अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट शाज़ेब हयात। जीएफए पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज मेरे साथ एक मेहमान हैं जो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और साथ फ़ुटबॉल क्लब चलाते हैं जीसीएफसी। अम्मार उस्ताद अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़ेब, आपने जो है ना हमें मौका दिया कि आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के हम जो है ना अपने जो ख़यालात हैं उनका इज़हार करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूरी टीम का। अच्छा, तो अम्मार भाई स्टार्ट लेते हैं आपके क्लब से ही। आप प्रेसिडेंट हैं जीसीएफसी के। तो कहाँ से आइडिया पिच हुआ गिलगित आके? आप मैं पढ़ाई आपने मुकम्मल की डाउन में, वापस गिलगित आए, फिर आपने अपना क्लब रन किया। और कहाँ से आइडिया पिच हुआ कि एक प्रोफेशनल क्लब आप इनॉग्रेट किया आपने प्रोफेशनल क्लब का? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हमारे एफएससी की बात है। जब हम एफएससी करके फ़ारिग हुए थे उसके बाद कुछ दोस्त हम मिले 3-4, तो उन्होंने कहा कि जी एक टीम व्हाई नॉट किया कि हम फ़ुटबॉल टीम, क्योंकि शुरू से हम फ़ुटबॉल खेलते आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब जगह-जगह जाके हम खेलते हैं दूसरी टीमों के अंदर, तो व्हाई नॉट कि हम अपनी टीम बनाएँ। बिल्कुल। तो 3-4 लड़के थे जिसमें से एजाज़ था, बड़ा अच्छा स्ट्राइकर हुआ करता था, डाकपुरा मोहल्ला और एफसी डाकपुरा की तरफ से खेलता था। मज़हर थे, हैदर मेरे कुलीग हैं जो अभी इस वक्त सिविल सर्विस अकेडमी में सिविल सर्विस में हैं। तो इन्होंने मिल के एक आइडिया बनाया कि हम अपनी टीम बनाएंगे। तो उन्होंने फिर नाम का सोचा, तो नाम खैर इसमें मैंने सजेस्ट किया था गिलगित सिटी फुटबॉल क्लब के नाम से, क्योंकि मोस्टली हमारे जो प्लेयर्स थे वो सिटी के थे। तो हमने कहा वाई नॉट कि सिटी के नाम से एक टीम हम बनाएं, क्योंकि इससे पहले एक टीम थी जीएफसी, गिलगित फुटबॉल क्लब। तो हमने कहा गिलगित फुटबॉल क्लब ऑलरेडी है, तो हम एक काम करते हैं गिलगित सिटी फुटबॉल क्लब के नाम से, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप कहें जीसीएफसी। ज़बरदस्त। तो 2012 से हमने ये स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद बीच में ये हुआ कि कुछ हमारे प्लेयर्स थे जिनमें मैंने कहा एजाज और इनका, तो वो अपने प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से वो बिज़ी रहे, तो उन्होंने वो टाइम नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या करें, बस टीम वाइंड अप करते हैं, हम जो है ना नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो मैंने फिर वहाँ से उनको ये बात इनको बावर कराई कि जी आप लोग अगर टाइम नहीं दे सकते हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अपने प्रोफेशन के साथ इस टीम को भी लेके आगे लीड करूँगा। तो सिंस 2012 जब ये स्टार्ट हुआ, शायद एक ही साल था जो हम साथ चले। उसके बाद जो ये पूरा जो सिस्टम था ये मैंने खुद जनाब बिल्कुल। से चलाया। जीसीएफसी के हम भी हिस्सा रहे हैं। सिंगल हैंडेड आप चला रहे थे, बिल्कुल इसकी गवाही हम भी दे सकते हैं। और इसके साथ ज़रा आप बता दें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप माशाल्लाह बहुत आगे हैं। पेंटिंग के साथ आप अपना अच्छा वक्त गुजारते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों में आप अपना टाइम देते हैं। तो ये चीज़ आपके प्रोफेशन को जिस तरह आप कोर्ट को भी टाइम देते हैं, क्लाइंट से भी मिलते हैं, क्या ये चीज़ आया अफेक्ट करती है, या फिर आप मोर एंड मोर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इससे ज़्यादा आपको मज़ा आता है? आप समझें कि आप एक टाइप ऑफ मेडिटेशन ये है। एग्जैक्ट। तो इसमें मोस्टली ये है कि अब वो बंदे के ऊपर डिपेंड है कि उसका इंटरेस्ट किस किस्म का है। अब देखें जैसे कि वो अब जो पेंटिंग्स जो मैं बनाता हूँ एक्चुअल वो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे ख़यालात होते हैं, जो मैं मोस्टली जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं जो सोच हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो उसको फिर पेंटिंग के ज़रिए मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसको एक शक्ल दी जाए। जैसे कि एक अब शायर है जिसका शायरी से शौक़ है, तो वो अपने जो ख़यालात होते हैं वो शायरी के इज़हार से वो करता है। तो मेरा शौक़ जो था ना वो पेंटिंग के ऊपर था। तो इससे ये आपके प्रोफ़ेशन के ऊपर एज़ सच कोई इस तरह का इफ़ेक्ट, बल्कि ये तो आपके प्रोफ़ेशन को और पॉलिश करता है कि इससे मोटिवेशन भी मिलती है। मोस्टली जो है ना ये ताज्जुब भी करते हैं। मैं आते हुए भी अपने एक सीनियर थे मेरे साथ कोलीग, उनको बता रहा था कि समटाइम्स मेरे ऑफ़िस वाले जो जहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ, तो वो हैरान भी होते हैं कि यार तुम पता नहीं हॉकी भी खेलते हो, उधर भी टाइम आप समटाइम्स क्रिकेट में भी हम गए हैं, फिर उसके अलावा फिर पेंटिंग्स ये सारी चीज़ें तो कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने कहा ये सारा कुछ अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। इंटरेस्ट अगर बंदे का हो तो फिर वो इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल ही लेता है। तो इसी तरह फुटबॉल का है। तो फुटबॉल का ये बचपन से मेरा शौक़ था। मैं एपीएस में जब होता था तो उधर से मैंने फुटबॉल खेली, डिफेंस से मैंने अपना करियर का स्टार्ट लिया था। तो खैर वो बड़ा एक गोल्डन दौर था। तब हमारे अंदर वो स्टेमिना भी हुआ करता था कि 3 घंटे हम खेलें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
तो अब भी उसी शौक की वजह से मैंने कहा ठीक है, हम खुद के नहीं खेल सकते हैं तो वाई नॉट कि जूनियर्स को मौका दें और ख़ुद हम उनको एक हिसाब से बेक करें। पहले हम लीड करते थे तो एज ए टीम कैप्टन या टीम के अंदर लीडिंग एक रोल हमारा होता था। तो हमने कहा एक स्टेप बैक हो जाते हैं, कोचिंग की तरफ जाते हैं, मैनेजिंग साइड की तरफ जाते हैं, टीम को मैनेज करेंगे, वसाइल प्रोवाइड करेंगे, ये नए आने वाले टैलेंट को हम मौका देंगे। तो बिल्कुल। इससे मैंने ये आइडिया लेके फिर इसमें मैंने तकरीबन नए आने वालों में शायद जहाँ तक मुझे याद है 40 प्लस आपके पास क्लब की स्ट्रेंथ हुआ करती थी और इवन अब भी है 40 प्लस आपके GCFC के साथ एफिलिएटेड हैं। इवन दो कोई पढ़ाई के सिलसिले में, कोई जॉब के सिलसिले में कभी कभार कोई कंपटीशन मिस करता है, लेकिन रिसेंट कंपटीशन में अगर हम देखें जो GFA गिलगित फुटसल एरिना में हो रहा है, वहाँ पे आपकी 2 टीमें थी, एक गिलगित सिटी फुटबॉल क्लब जूनियर और एक जो सीनियर फाइनल में आई है। तो सीनियर का तो हम अक्सर कमोबेश अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन जूनियर का शायद ऑडियंस को भी ना पता हो। जो समझे कि इवेंट का सबसे बेस्ट मैच था GCFC जूनियर्स वर्सेस गिलगित 11। गिलगित 11 समझे गिलगित बल्तिस्तान की इवन पाकिस्तान में जाने जानी क्लब है, जाने मानी क्लब है। तो इसी तरह आपके जूनियर्स का शायद वो मैच आपने देखा भी होगा। तो जूनियर्स का मैच अगर ऑडियंस को आप बता सकें तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, उनको कैसे आप फ्यूचर में देखते हैं, उनका इवेंट कैसा रहा इसमें? तो ऑल दो तो इस इवेंट में जो जूनियर का मैच था वो मैंने अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती के मैं नहीं पहुंच सका कुछ निजी वो अपनी मसरूफियात की वजह से। तो लेकिन मैंने देखे हाइलाइट्स और मैंने सुना लोगों से क्योंकि इस इवेंट की नहीं बात, इससे अलावा भी मैंने अपने जूनियर्स को परखा है, देखा है और मैंने खुद उनको अपने हाथों से यानी अपने हाथ खुद पकड़ के हम उनको लेके गए ग्राउंड की तरफ और ग्राउंड में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है इससे पहले भी इवेंट्स के अंदर, जैसे रमज़ान नाइट फुटसॉल होता था ये हाई स्कूल ग्राउंड के ऊपर, फिर उसके बाद ये समटाइम्स आगे 0 पॉइंट अम्बरी के उस ग्राउंड के ऊपर जो है ना उन्होंने खेला। तो रिसेंटली उन्होंने शायद कोई इवेंट ये बर्मस में कोई छोटा जूनियर इवेंट था उसको भी उन्होंने लीड किया और वो वहाँ से विनर हुए हैं। तो बहरहाल वो अच्छा टैलेंट है, अच्छे जो है ना प्लेयर्स हैं जूनियर। तो इसीलिए इससे पहले भी ये था कि 32 के करीब मेरे पास स्ट्रेंथ हुआ करती थी। 32 मुझे अब भी याद है जब मैंने क्लब स्टार्ट लिया और क्लब जब पहला इवेंट जीता था ये पोलो ग्राउंड में, शाही पोलो ग्राउंड में एक फुटसॉल इवेंट हुआ था जिसमें लीड तो खैर मैं खुद ही कर रहा था, मैं एज अ कोच ही। तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तब भी हमारे प्लेयर्स बड़े जूनियर थे, जूनियर टीम तस्वूर की जाती थी, इवन दो उन्होंने सीनियर टीम से बड़ा अच्छा फाइट किया था। तो आप उनको मौका देंगे तो फिर ही कुछ बन सकता है। तो इसीलिए मैंने वो जो 32 प्लेयर्स को इवन दो मैनेज करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, मतलब कहते भी थे कि टीमें कम होती हैं इवेंट में, हमें मौका नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि 3 नहीं हो तो 4 भी टीमें हों लेकिन मेरे प्लेयर्स को मौका मिलता कि सबको। जी एग्जैक्टली। तो मैंने कोशिश यही की थी कि जी इनको मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले ताकि ये कोई इवेंट हमारी तरफ से मिस ना हो, इनको चांस मिले ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस उसमें जो ना दिखाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त। 30 से 40 बंदा मैनेज करना सिंगल हैंडेड जो हमने बात की बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह मतलब आप जिस तरह अपना क्वालिटी टाइम गुजारते हैं पेंटिंग्स के थ्रू, इवन कोर्ट में आप टाइम गुजारते हैं और फुटबॉल के साथ इंडल्ज हैं, इसी तरह आपके जो क्लब के प्लेयर्स हैं आप ही की तरह वो भी प्रोडक्टिव कामों में हैं। जिस तरह हम अगर GFA मैनेजमेंट की बात करें तो सारे आपके क्लब के ही प्लेयर्स हैं, GCFC के, जिसमें खुरम असगर है, अली भाई हैं और इसी तरह आपके दूसरे प्लेयर्स हैं सारे, फयाज़ हैं, फराज हैं। तो आपके ही नक्शे कदम पे वो चले हैं, तो आपको किस तरह मतलब खुशी महसूस होती है और फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं एज अ GFA मैनेजमेंट इनके साथ? तो इस हवाले से बहरहाल ये है कि मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं उस ग्राउंड की तरफ जाता हूँ कि मेरे जो यानी अंडर काम करने वाले जो स्टूडेंट्स थे या जो प्लेयर्स थे उन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट लिया है, एक ग्राउंड इस तरह का उन्होंने मैनेज करके बनाया है, फिर उसके ऊपर इतने जो ना ज़बरदस्त किस्म का फर्स्ट इवेंट जो उन्होंने रखा है, नो डाउट कि मतलब बहुत खुशी होती है इसमें। तो इनको मैं नसीहत किया करता था हमेशा, मुझे याद है मैं अक्सर कहता था कि फ़ुटबॉल आपका भले प्रोफेशन नहीं है लेकिन आपने खेलना है दिलो जान से जो है ना, यानी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के तौर पे, ठीक है। इसके साथ साथ आपने अपने प्रोफेशन जो आपके जो करियर है उसको भी आपने फोकस करना है। पूरा टाइम आपने यहाँ भी नहीं लगाना, पूरा टाइम आपने, क्योंकि ये मैनेज करने की बातें हैं सारी। तो जैसे आपने कहा, जैसे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है अपने प्रोफेशन के साथ, करियर के साथ साथ
स्टडीज़ के साथ सारी चीज़ें करके, इवन दो इसके अलावा भी और अदर जो कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं उसके अलावा इस फुटबॉल के प्रोफेशन को हमने टाइम दिया। तो बहरहाल इनको भी मेरी यही नसीहत होती थी कि आप प्रोफेशन को भी अपना जारी रखें, उसमें भी मेहनत करें, और फुटबॉल जब ग्राउंड में आप उतरते हैं, एज अ टीम जाते हैं, तो खेलने के लिए जाते हैं, तो फिर वहाँ भी आपने अपना 100% देना है, परफॉर्मेंस पूरी जो है ना। तो बेहद खुशी होती है कि अब ये जो ना माशाल्लाह से हमारे जो जूनियर्स हमारे साथ खेलते थे, आज वो एक सीनियर पोजीशन में आ गए हैं, बिल्कुल। और वो आप ये शाकिर थी कामयाब हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी तो एग्जैक्टली आपको ही है, बिल्कुल हम फील कर सकते हैं। तो इस इवेंट में फ़ाइनल शायद हमने भी आपको मिस सेमीफ़ाइनल में एज़ अ बीइंग अ कोच हम आपको देखते थे सिटी पार्क में, शाही पोलो ग्राउंड में, और इवन दो जहाँ कहीं भी इवेंट हो आपकी टीम होती थी, आप मैनेज करते थे, कोचिंग करते थे बाहर। इस दफ़ा मैंने जो फ़ील किया कि एक कोच की कमी थी जीसीएफसी को, जिस तरह का सेमीफ़ाइनल इन्होंने खेला है। पिछली दफ़ा फराज की भी बात हो गई, खैर उसकी बात है कि पूरी टीम की अगर जीसीएफसी की बात करते हैं, कोच की कमी हमें महसूस हुई, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन थी जीसीएफसी जीबी हरिकेन को फील्ड में हराएगी 2-1 या 1-0 पे, इतने बड़े मार्जिन से नहीं लेकिन हरा पाएगी, क्योंकि जिस तरह का फुटसल ये खेल रहे हैं 2015-16 से एक साथ खेल रहे हैं, 18 से मैं देख रहा हूँ कि में हर इवेंट मिस नहीं करता कोई भी। तो मेरी प्रिडिक्शन थी इस बेस पे कि ये लोग जीबी हरिकेन को हरा पाएगी, लेकिन हुआ ये कि शायद कोई इनमें प्लानिंग का मसला था, या समझे कि कोचिंग का मसला था। वो गेम जीसीएफसी जो प्रीवियस मैचेस में खेलता आ रहा था, वन टच, कीपर से बॉल चलाना, डिफेंस से बॉल चलाना, अब्दार को ग्राउंड में बॉल देना, रामेश को ग्राउंडेड बॉल देना, और इवन सब्स्टिट्यूट में भी दाशमन था, स्ट्राइक खेल रहा था, बाय प्रोफेशन तो डिफेंडर है। खुरम असगर कम चेंज हो रहे थे, इवन दो वो स्टॉपर भी खेलें, डिफेंस में भी खेलें, सेंटर फॉरवर्ड भी खेलें, मिड भी कहीं भी आप खुरम असगर को यूज़ कर सकते थे। लेकिन फराज और अजफर को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। क्योंकि शायद कोच इस तरह का बाहर नहीं बैठे थे, आप नहीं थे, तो शायद आपके शागिर्द से कोई गलती हुई होगी, तो इस वजह से मतलब हम आपको मिस कर पाए पिछले इवेंट में। तो आप फाइनल में क्या कोई स्ट्रेटजी आपकी है कि किस तरह का गेम आप लेके आएंगे अगेंस्ट रमज़ान एफसी, जो टॉप इस टाइम फेवरेट है? जीसीएफसी से फेवरेट रमज़ान एफसी मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑडियंस का दिल उन्होंने जीत लिया है। तो आपकी क्या प्लानिंग होगी कि आप आएंगे कोचिंग करने, और किस तरह की स्ट्रेटजी लेके आएंगे? इसमें बहरहाल ये है कि अनफॉर्चुनेट मैंने मैचेस बहुत मिस किए हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि निजी कुछ मसरूफियात थी मेरी, जिसकी वजह से एक तो रमज़ान में ऑब्वियसली फिर वो मसरूफियात डबल हो जाती हैं, काम का थोड़ा सा बर्डन हो की वजह से मैंने टाइम नहीं दिया था इस दफ़ा। लेकिन मेरे अपने प्लेयर्स से जब मैं आया हूँ इधर क्वार्टर फाइनल्स में या उससे पहले किसी मैच में, तो मैंने सजेशंस दी थी कि आपने ये 7 प्लेयर क्यों रखे हैं, आप 8 क्यों नहीं रखे, आपने 9 क्यों नहीं रखे हैं, दो कम से कम आपके पास एक्स्ट्रा चेंजेस होंगे। और अभी उस नहीं के प्लेयर में 2 इंजर्ड भी हैं, मेन खुरम असगर, और एक मैंने कंसर्न यही जो ना शो किया था कि मतलब बंदा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो इतनी एग्रेसिवली खेल रहे होते हैं, क्योंकि इवेंट इस किस्म का है, और दूसरा ये है कि इंजरीज का अक्सर खदशा रहता है। तो दैट्स वाई मैंने उनको कहा था कि आपको चाहिए कम से कम एटलीस्ट आपके पास 2 प्लेयर्स बाहर चेंजिंग के हो, डिफेंस में, फॉरवर्ड में। तो बहरहाल इस चीज़ में मैंने कमी महसूस की है। तो इसके अलावा ये है कि इरफान जो हमारा सेकंड इंचार्ज है, बहरहाल माशाल्लाह से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है बिल्कुल कि मतलब हमारी जगह को थोड़ा मैनेज करे, फिल अप करके इसको जो है ना मैनेज करके आगे चलाए। लेकिन फिर भी ये है कि जिस हिसाब से हमने फ़ुटबॉल में टाइम गुजारा है, शायद इरफान में नहीं है एग्जैक्टली। तो मुझे बस इस बात का थोड़ा सा दुख हुआ कि मुझे मैनेजमेंट के ऊपर, ये जब टीम जा रही थी ग्राउंड में इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस हवाले से मुझे थोड़ा सा इनको फाइनल में आप किस तरह देख रहे हैं कि कोई चेंजिंग है, स्क्वाड नो फिल अप करके आप लेके आएंगे, या फिर कोई चेंजिंग अंदर पोजीशन में होगी? इवन दो अगर हम देखें आपका कीपर मेराज है, मेराज समझे कि राइट डिफेंस खेलता था और बेहतरीन खेलता था, कीपर न होने की वजह से अभी वो कीपर है, तो शायद आप कोई कीपर लेके आएंगे या फिर उसी पोजीशन के साथ ही आप खेलेंगे? कोई स्ट्रेटजी आपके माइंड में भी है कोच? इस हवाले से देखें, इसमें क्योंकि मोस्टली ये हुआ कि इस इवेंट में मैंने एक्टिवली थोड़ा सा जो है ना मैं इसमें कम बैक पढ़ रहा हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से। लेकिन फिर भी मेरी इनको सजेशन यही थी, और मैं इनके साथ
बैठना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि जी कोई एक प्लेयर, मैंने लास्ट टाइम भी इनको यही कहा था क्वार्टर फाइनल के ऊपर, कि एक प्लेयर आप रखें, बेशक आप डिफेंस के लिए रखें या कोई कीपर आप ले आएँ, ले आने के बाद मेरा जो ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि वो आगे खेल सकता है एज अ डिफेंस प्लेयर, एज अ मिडफील्डर, एज अ स्ट्राइकर समटाइम्स। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया और इस हवाले से, क्योंकि अब शायद हमारी खुशकिस्मती है कि ये मौसम की वजह से इवेंट थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, एग्जैक्टली हमें टाइम मिला है कि हमें इस पे सोचना चाहिए। बहरहाल मैं अपनी मैनेजमेंट और जो मेरे साथ जो दीगर हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ मिल बैठ के मैं इस हवाले से ज़रूर सोचूंगा, क्योंकि इंजरीज तो ऑलवेज जो है ना, क्योंकि फुटबॉल गेम इस तरह की है कि जी इसमें कुछ भी हो और हर मैच फाइनल की तरह खेलना होता है, नो exactly, क्योंकि ना सही है तो इसमें यही होता है। तो आगे फिर एक चीज़ कि अगर हम बात करें अदर दिन जीएफए ये इवेंट का, तो कोई 2025 में कोई जीसीएफसी जूनियर लेके सीनियर्स तो कोई भी इवेंट नहीं छोड़ती। इवन तो आपके प्लेयर्स को बड़े बड़े नंबर क्लब से ऑफर्स आती हैं, लेकिन सारे लॉयल प्लेयर्स हैं, आपके साथ कोई भी नहीं जाता। लेकिन जीसीएफसी जूनियर को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, काफ़ी क्राउड ने फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो इनको लेके कोई 2025 में कोई ऐसा प्लान आपका कि इनको कोई और इवेंट खिलाएं, या इसी जूनियर्स का कोई इवेंट रखें, या कोई और जूनियर का इवेंट रखें। इवन हमारे एसोसिएशंस हैं वो कोई इवेंट जूनियर का रखे, आप लेके जाएंगे कोई प्लान उनके लिए, जूनियर्स के लिए? मेरी कोशिश तो यही होती है कि भले सीनियर ही इवेंट हो उसमें भी इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। माशाल्लाह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। जैसे अब रमज़ान एफसी की मैं बात करता हूँ, सारे यंग लड़के हैं, ठीक है। उन्होंने अच्छी अच्छी टीमों को जो है ना, उन्हें सीनियर टीमों को उन्होंने जो है ना अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से जो है ना उनको हराया है। तो मैं यही इसीलिए इसी वजह पे इस दफ़ा जो है ना मैंने जूनियर्स को कहा था कि जी आप अपनी टीम अलग से लेके जाएंगे ग्राउंड में, वरना पहले इरादा था शायद कि एक टीम जाएगी, जैसे अब्दाल लोग वगैरह और हम लोग खेलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, एक और टीम बनाओ, जूनियर्स को मौका दो। जूनियर्स को हम सिर्फ ये है नहीं कि मोहल्ला लेवल पे जो है ना उनको इस तरह रखेंगे, नहीं, उनको इस बड़े से इवेंट में इस तरह के जो है ना प्लेटफॉर्म में हम उनको मौका देंगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। वहीं से पता चलता है जब एक टफ गेम गया, जैसा कि गिलगित 11 के मैच में आप सब ने देखा। मैं खुद तो खैर उसमें प्रेजेंट नहीं था, लेकिन मैंने बाद में हाईलाइट्स और फिर लोगों से इस तरह सुना कि 4-3 पे जो है ना एक बड़ा टफ मैच था। तो उसी परफॉर्मेंस की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जी उनको मौका देना चाहिए। और मेरा खुद भी इरादा है कि जी अब जब इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे पास आया है तो वाई नॉट कि एक जूनियर का स्पेशल एक इवेंट हो जूनियर टीमों का, जिस तरह के हरिकेन क्लब है, एकेडमी है, उसके पास जूनियर लड़के हैं। इसी तरह बहुत सारे और टीमें हैं, जैसे कि अब रमज़ान एफसी है तो ये शहीद अमन हो गया, या कशोट एफसी हैं, तो उनके जूनियर प्लेयर्स ही खेलते हैं उसमें। तो इसी तरह इनके अलग अलग टीमों को इस तरह हम जूनियर्स में मौका देंगे। इस तरह का कोई इवेंट हम चाह रहे हैं कि जी या तो ये मैनेजमेंट से मैं बात करूँगा कि ये इस तरह खुद ऑर्गेनाइज़ करें, या किसी फुटबॉल एसोसिएशन या इस तरह हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं उनसे हम कोई इस तरह रिक्वेस्ट करेंगे कि जी वो इस तरह का कोई इवेंट रखें जूनियर्स के वाले से, जैसे अंडर 19 हो गया, अंडर 16 है, अंडर 18 है। तो इस तरह की कोई इवेंट रखें ताकि जूनियर्स को एक्सक्लूसिवली मौका मिले कि वो अपनी जो है ना परफॉर्मेंस दिखाए जूनियर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये हमारी जो है ना। और एक प्लेयर की अगर मैं बात करूं जो जीसीएफसी का मिडफील्डर है और की प्लेयर भी है जीसीएफसी का सीनियर टीम का, अब्दार, जो आपका छोटा भाई भी है। तो इवन अगर ऑडियंस को पता भी हो आपको देख के कि आपके घर में सारे फुटबॉलर्स हैं भाई, सारे, बल्कि आपकी एक टीम फुटसाल की टीम भी बन सकती है, लेकिन सबसे अच्छा प्लेयर अगर हम कहें तो अब्दार है, जो गिलगित 11 में भी खेला है, जीसीएफसी का की कैप्टन भी रहा है। तो उसके साथ आपका कैसा, इवन घर में बातें होती हैं, या उसी को आपने फुटबॉल खुद ही सिखाया है, या उसको आपने बेक किया है कि यार आप फुटबॉल खेलो और साथ पढ़ाई भी करो? तो उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है, जो आप एज अ मैनेजर भी और एज अ भाई भी अगर बता? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अब जाहिर सी बात है बचपन साथ गुजरा है हमारा, तो मेरा तो खैर प्लेयर से हट के भी एक फेवरेट आप कहें भाई था मेरा, जो ना भाई है इस हिसाब से मेरे साथ ना। तो मेरा कैरियर डिफेंस से स्टार्ट था, तो वो बड़े अच्छे फॉरवर्ड और बड़े गोल स्कोरर हमारे हुआ करते थे, जो भी हमारी टीम होती थी, मोहल्ले लेवल की जूनियर टीम है हमारी। तो इवन दो एपीएस के मैं उसका एक किस्सा आपको सुनाता हूँ वो बाद में। तो जब हम खेलते थे लेट से मोहल्ला लेवल पे, तो मैं डिफेंस पे होता था, वो फॉरवर्ड पे आता था, तो उसकी ड्रिबलिंग उस वक्त से बड़ी अच्छी थी, बिल्कुल उस वक्त से बड़ी अच्छी। अब भी उसी तरह मुझे इस हवाले से बड़ा गुस्सा आता था, वो जेलसी फील होती थी, ठीक है, जेलसी, वो पॉजिटिव सेंस में मुझे जेलसी फील होती थी कि यार इतनी अच्छी जो है ना इसकी ड्रिबलिंग है, तो मैं उसको अक्सर गिरा देता था। मैं डिफेंस प्लेयर होता था, तो उसकी शुरू से हाँ अब मोस्टली ये है कि जी बंदे के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को आप जब यूज़ नहीं करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। और अच्छे अपने टैलेंट को उसने पॉलिश किया है, वो अक्सर खेलता रहे। घर पे भी अगर फुटबॉल हो तो वालिदा अक्सर उसको डांटती रहती,
जो है ना आपने मेरे जो है ना इधर ये गुलदान को मार दिया, तो इधर जो है ना फूल आपने तोड़ दिए, लेकिन वो खेलता था, तब भी टाइम देता था। उसका एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। ये पब्लिक के अगेंस्ट एक मैच था, ये एपीएस की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली उसके सर पे कोई चोट लगी थी। और जब घर से निकले तो वालिदा ने बताया कि खबरदार अगर तुम खेले हो तो मैं तुम्हें नहीं वो करूँगी। टांके लगे हुए थे सर पे, पट्टी लगी हुई थी। तो ऊपर गए तो आई थिंक फर्स्ट हाफ में 2-0 थे। 2-0 थे, मुझे जहाँ तक उन्होंने किस्सा सुना, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना ये सारा जो है ना किस्सा। मैं खुद इस्लामाबाद में होता था, पढ़ते थे, तो वहाँ से मैंने क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इतना होता था, मैं पूछता रहता था बिल्कुल। मैच का क्या बना, क्या किया, क्या नहीं किया, क्योंकि हमने खुद एपीएस को रिप्रेजेंट किया अलहयात में, फिर इधर उधर जो हमारे इवेंट्स होते थे स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के। तो वो गया, मैंने सुना, तो बाद मुझे किस्सा सुनाया कि जब 2-0 हुए पहले हाफ में, तो सेकंड हाफ में हमारे जो पीटी इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे जो आप कहें कोच कहें, या हमारे जो फिजिकल ट्रेनर जो हमारे स्कूल के होते थे, रऊफ साहब, मुझे अब भी याद है, वो बड़ा, क्योंकि हमारे साथ उसकी बड़ी वो थी, क्योंकि हम भाई सब Ground बॉल पे खेलते होते थे। एग्जैक्टली, वो हमारे साथ अक्सर जो है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से बड़ा अच्छा लिंक था, उनके साथ ताल्लुक था, अच्छा रहा। तो सेकंड हाफ में उन्होंने आगे से कहा कि अब्दार का इशारा करके उनकी तरफ देखे, कहा नहीं होता है, अब तुमने जाना है अंदर, हलाल में जाना है। और टांगों के साथ वो पट्टी के साथ वो अंदर गए, 3-2 पे वो गेम खत्म किए, 2 असिस्ट किए, शायद 2 गोल किए, 1 असिस्ट किया उसने। असिस्ट करने के बाद 3-2 पे वो विन उसने जो है ना वो करवाया। तो वो बड़ा जो है ना अच्छा, मुझे अब भी याद है, और मैं फख्र से खैर वो सुनाता हूँ ये किस्सा, क्योंकि मैं खुद भी एपीएस में पढ़ा हूँ। तो पब्लिक के साथ एक हमारी वो गेम की एक टसल रहा करती थी। बिल्कुल राइवलरी है। एग्जैक्टली। तो बाद में उन्होंने पर ये एक उन्होंने ये उनके बसेस को रोके, शायद इधर एपीएस चौक में आ गया, थोड़ा सा कोई उन्होंने नाच गाने वाला कोई इस तरह सीन किया, तो काफ़ी लंबा चौड़ा वो हुआ था। तो ये राइवलरीज हैं। तो बहरहाल अच्छा लगा ये सुन के, मैं खुद इस्लामाबाद में हुआ करता था, तो मुझे ये सारा किस्सा उन्होंने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा। तो वो एट एनी साइड, क्योंकि जब भी हमारे मुश्किल पड़ी है, तो खैर अब्दार ने कोशिश की है, और भी हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि इसकी नीड हमेशा से रही है हमारी। बिल्कुल ठीक है, वो सेंटर में जब होते हैं तो हमारी जो है ना, हमें इत्मीनान होता है कि किसी न किसी टाइम इसमें गोल निकालना है। नो डाउट, जिस तरह आपकी तरह बड़े भाई हों घर पे, माशरे में आप जैसे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव लोग हों, तो अब्दार जैसे, खुर्रम असगर जैसे, या फिर इवन इस इवेंट में रमज़ान एफसी का प्लेयर ही खेलें, आपके जूनियर्स ने ये इवेंट रखा है, उधर से ये रमज़ान एफसी के प्लेयर्स निकले हैं, माशरे को पता चला, हमें पता चला यार कशोट में ऐसा टैलेंट है। तो आप जैसे सीनियर्स होंगे तो ज़ाहिर बात है, मतलब नाम कमाना, अच्छे काम करना कोई आर नहीं समझेगा। तो एपीएस और पब्लिक की अगर हम बात करें, तो मुझे भी याद पड़ता है, मेरे बड़े भाई भी पब्लिक की तरफ खेले हैं एपीएस के अगेंस्ट, और एपीएस आए थे पब्लिक स्कूल में, शायद 2008 या 7 की बात है। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि एपीएस और पब्लिक स्कूल को इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है आपस में, या फिर अलहयात में इवेंट्स होते थे, इवन एपीएस के ही आपस में मैचेस होते थे। अभी ये कल्चर शायद कम हो गया है, हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पे एपीएस के लड़के जाके पब्लिक में खेल रहे हैं, पब्लिक वाले जाके अलहयात में खेल रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट है पब्लिक की हो या एपीएस की, उनसे ज़रा आप कोई कह लें, आप हैं फुटबॉलर हैं, मैनेज कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट अगर करें तो इनके ही मैचेस हों आपस में, और हमारे जूनियर्स ग्रूम करें, ऐसा कोई मैसेज अगर। इस हवाले से अक्सर मैं यही कहूँगा कि पहले ये होता था कि स्पोर्ट्स वीक कहा जाता था। स्पोर्ट्स वीक का मतलब ये था कि पूरा हफ्ता हम गेम्स खेलते थे, मुझे भी याद है। लेकिन उस स्पोर्ट्स वीक को इतना कट शॉर्ट कर दिया गया कि हार्डली 2 दिन जो है ना गेम्स होते हैं। और वो एक मकुला अक्सर जो है ना कोट होता है कि हेल्दी बॉडी नीड्स या हेल्दी माइंड नीड्स एंड हेल्दी बॉडी, मतलब एक ये है कि एक साउंड माइंड के लिए एक हेल्दी जिस्म की भी ज़रूरत है, एक हेल्दी बॉडी की भी ज़रूरत है। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर ही फोकस करते रहें, जिस स्टडीज़ के ये चीज़ें पहले अरेंज हुआ करती थी। हम खुद इवन दो फ्रेंडली मैचेस होती थी, एक टीम हमें फ्रेंडली ऑफर करके वो आती थी हमारे ग्राउंड पे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हम वहाँ खेलते थे। कभी हम उनके ग्राउंड जाते थे, अलहयात में हमने खेला, पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में खेला। इवन दो इवेंट्स होते थे कॉलेजेस के, स्कूल्स के, सिटी पार्क के ग्राउंड में, लालीजान के ग्राउंड में। लेकिन वो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होती गई हैं, जिसकी वजह से मतलब फिज़िकली आप देखें तो आपको पता है बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें मेंटली बंदे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो हमारी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो ना, जो भी हमारे जो ना देखने वाले हैं और साहब इक़्तिदार लोग हैं,
तो जो कॉलेजेस के हमारे जो है ना मैनेजमेंट्स हैं तो उनको रिक्वेस्ट होगी कि ये जो स्पोर्ट्स वीक है थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन बढ़ाएं, और दूसरा ये है कि इस तरह के इंटर स्कूल इंटर कॉलेजेस के इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, फुटबॉल के, क्रिकेट के, हॉकी के, जो भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं तो उनकी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये बिल्कुल कम हो गए हैं कदर जो पहले हुआ करते थे, तो इस हवाले से तो आपको फिर एक दफ़ा फिर फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक अम्मार भाई। इंशाल्लाह होपफुली आपको फाइनल में हम देखें एज अ कोच, आपकी टीम अच्छा खेले, चेंजिंग अच्छी हो, आपके प्लेयर्स बैकअप हों, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और दूसरा आप थैंक यू, आपने 11 आवर को हमारी कॉल पे आप इधर आए, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए आप टाइम निकालेंगे, और आप जैसे सीनियर्स होंगे माशरे में, अच्छे काम करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे, तो जूनियर्स के लिए नए नए रास्ते खुलना शायद कोई नई बात नहीं होगी। तो ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिस तरह रिस्पॉन्ड हमें कर रहे हैं इस इवेंट के हवाले से, GFA गिलगित फुटसल एरिना में जो हो रहा है रमज़ान चैम्पियनशिप, तो उसके लिए आप GFA पेज पे आप देते हैं, शुक्रिया।